सर ये वाला जो चैप्टर है ना, मुझे समझ में नहीं आ रहा। कल मैंने बहुत पढ़ा इसे, फिर भी मुझे समझ में नहीं आ रहा था। एक बार वो आप मेरे को क्लियर कर दो। ये वाला चैप्टर? जी सर। अरे यार, तुम कितनी भोली हो। तुम्हें कल ही तो मैंने इतने प्यार से समझाया था ये चैप्टर, और तुम्हें फिर भी समझ नहीं आया। सर वो एक्चुअली ना कल मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो बार बार ना दिमाग डाइवर्ट हो रहा था उल्टी सीधी जगहों पे, इसलिए समझ में नहीं आ रहा था। अच्छा, कोई बात नहीं। देखो, इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर है, और इसका एग्जाम्पल हमने ये ले रखा है। तो अब एक बार सॉल्व करके दिखाओ। सर इसमें सॉल्व क्या करना है? सॉरी, गलती से पेन गिर गया। कोई नहीं, उठा लीजिए। क्या हुआ सर? नहीं, कुछ नहीं, वो शायद हाथ लग गया गलती से। कोई बात नहीं। अब मैं ये पूछ रही थी कि इसका सवाल आप कह रहे थे यहाँ और उसका आंसर यहाँ है, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कैसे। देखो ना। सर क्या हुआ? आप ठीक तो है ना? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, तबीयत तो ठीक है मेरी। तुम डर क्यों गई एकदम से? अब वो सर आपने कंधे पे हाथ रखा ना, नहीं, तो डर गई मैं थोड़ा सा। वो शायद मैं समझा रहा था तो चला गया होगा। कोई बात नहीं। अच्छा चलो छोड़ो, मुझे एक बात बताओ तुम। देखो, मैं कौन हूँ? तुम्हारा टीचर। और तुम्हारे घर वालों ने मुझे इसलिए बुलाया था कि मैं तुम्हें अच्छे से पढ़ा सकूं। हाँ। तुम्हारे अच्छे नंबर आ सके। हाँ। तुम्हारे घर वाले बहुत भरोसा करते हैं मुझ पे, और मैं भी चाहता हूँ कि तुम्हारे मेरे बीच में एक ऐसा रिश्ता बने, ऐसा एक कनेक्शन हो जैसे एक स्टूडेंट और टीचर के बीच में होता है, जिससे तुम्हारा भरोसा मेरे ऊपर बढ़ जाए। सर मैं कुछ समझी नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं? अरे यार, एक तो तुम भोली बहुत हो, ऊपर से मेरे सर में दर्द हो रही है। अब मेरे ये नहीं समझ आ रहा मैं तुम्हें समझाऊं या फिर तुम्हें पढ़ाऊं, क्योंकि सर में दर्द तो बढ़ता ही जा रहा है। मेरी मेड आई होती ना तो उसको बोलता एक अच्छी सी चाय बनाए, अब आज वो भी नहीं आई। चाय? मेड? सर चाय पीनी है ना आपको, तो मेड की क्या ज़रूरत है? आप मुझे बोल दीजिए, मैं बना दूंगी चाय। मुझे अपने घर का सारा काम करना आता है, और जब मेरे पास थोड़ा बहुत टाइम होता है पढ़ाई के बाद, तो मैं अपने घर का निपटा देती हूँ सारा काम। अच्छा, तुम्हारे इन नरम नरम हाथों से तुम अपने घर के सारे काम कर लेती हो? जी सर। तो क्या तुम मुझे अपने इन हाथों से चाय पिलाना चाहोगी? हाँ सर, मैं आपके लिए अभी चाय बना के लाती हूँ। मगर सुनो, मैं कह रहा था चाय से बढ़िया अगर तुम मेरा 5 मिनट सर दबा दो तो मेरे सर का दर्द भी ठीक हो जाएगा और हम थोड़ी बात भी कर लेंगे। देखिए सर, कल ना मेरा बोर्ड का एग्ज़ाम है और मैं 12th क्लास में हूँ, और सर मैं नहीं चाहती कि मैं अपनी क्लास में टॉप ना करूँ, मैं फ़ेल हो जाऊँ। मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती, और अगर मैं आपका सर दबाने लगी ना तो मैं पढ़ाई नहीं कर पाऊँगी, और कल मेरा इंग्लिश का पेपर है। सर प्लीज़ मुझे ना पढ़ाई पे फोकस करने दीजिए। आपको अगर चाय पीनी है तो मैं 2 मिनट में बना देती हूँ, लेकिन मैं सर नहीं दबा सकती। चलो कोई बात नहीं, तुम किचन में जाओ, मैं तुम्हें बता तो दूँ कि किचन का सामान कहाँ रखा है। अब सर मैं देख लूँगी। अरे यार, ये तो हाथ ही नहीं आई। अब क्या करूं? आज 4 घंटे हैं मेरे पास, और इन 4 घंटों में अगर मैंने अपनी दिल की इच्छा इसके साथ नहीं पूरी करी तो क्या फ़ायदा मेरा इतना भरोसा बनाने का इसके घर वालों के ऊपर, जो उन्होंने मुझे इसके साथ अकेला छोड़ दिया। कुछ तो करना पड़ेगा, एक कोशिश और करता हूँ। अपने आप को कितना होशियार समझ रहा था, सोच रहा था कि ये मुझसे डर रही है, सहम रही है। इसे यही तो नहीं पता कि मेरी एक्टिंग कितनी ज़बरदस्त है, और ये सब मैं ड्रामा करके दिखा रही हूँ इसको, क्योंकि मुझे अपने जाल में जो उसको फंसाना है। मेरे को कह रहा है कि मेरे साथ ये करो वो करो। अबे बेवकूफ़, तुझे क्या पता कि तेरे साथ मैं क्या क्या नहीं कर रही। इसको यही नहीं पता कि इसके ही घर में मैंने एक ऐसे डिवाइस लगा रखी है जिसमें सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। आई मीन कैमरा, और उस कैमरे के अंदर सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है, और वो सारी बातें कैमरे की सारी जगह पे जा रही है। सब लोग सुन रहे हैं, यहाँ तक कि प्रिंसिपल सुन रही है, मेरे घर वाले सुन रहे हैं। और इसको अब देखो, मैं ऐसी चाय बना के पिलाती हूँ कि इसका सर तो दर्द का उड़ेगा उड़ेगा, और इसके तोते भी उड़ेंगे। इसे पता चलेगा कि अब किससे पंगा लिया है। अरे
ये क्या कर रही हो तुम? अब सर आप वो आपने ही तो बोला था कि चाय बना दो, तो मैं गैस चालू कर रही थी। हाँ तो मैं तुम्हें बताया तो था कि मैं बता दूँ तुम्हें कि कहाँ क्या रखा है। अब सर मैं खुद देख लूँगी, आप रहने दीजिए, आप जाइए। नहीं कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। ये इस वाली ड्रॉर को अगर देखो तो इस वाले ड्रॉर में देखो चीनी पत्ती सब कुछ रखा हुआ। अब सर मैं ना खुद ढूंढ लूँगी और मैं चाय भी बना दूँगी। वैसे भी आपके किचन कुछ ज़्यादा बड़ी तो नहीं है, छोटी सी तो है, तो ढूंढने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप चलिए, मैं लेकर आती हूँ आपके लिए। अरे सुनो, तुम ऐसा करो, तुम चाय रहने दो, तुम अपने नरम नरम हाथों से मेरा सर दबा दो, हम थोड़ी बहुत बातें करेंगे और फिर मेरा दर्द भी गायब हो जाएगा। फिर तुम्हें पढ़ाना भी तो है। सर तो नहीं दबा सकती मैं सर। वो एक्चुअली क्या है ना कि कल मेरा बोर्ड का एग्ज़ाम है और मैंने आपको पहले भी बताया कि मुझे पढ़ना बहुत ज़रूरी है, लेकिन आप मेरी बात को ना समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे। सर अगर मैं फेल हो गई ना तो मेरे माँ बाप का नाम बहुत नीचे गिर जाएगा और ना मुझे उनको बहुत ऊंचाइयों पे लेके जाना है। अरे बस बस बस, इतनी टेंशन मत लो, मैं हूँ ना, मैं सब ठीक कर दूंगा तुम्हारे साथ। तुम बस चाय वाय रहने दो, अगर मेरा सर दबा दो तो ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है सर, जैसा आप कहें। चलो। आप चलिए, मैं आती हूँ। ठीक है। सर तो मैं तेरा दबाऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं तेरा गला भी दबाऊंगी। अब तो देख कि मैं क्या करती हूँ तेरे साथ। अरे यार, ये तो हाथ ही नहीं आ रही। अब मेरे पास एक ही चारा बचा है, इसको धमका कर तभी इससे अपनी बात मनवानी पड़ेगी, वरना मेरा तो आज का पूरा दिन ही खराब हो जाएगा अगर मेरी इतनी सारी मेहनत की पे पानी फिर गया तो। सर मुझे एक बात समझ में नहीं आई, आपने मुझे चाय बनाने के लिए क्यों मना करा? अगर आपको चाय पीनी ही नहीं थी तो आपने मुझे किचन में क्यों भेजा? अरे यार, मैं तो तुमसे बात करने का बहाना ढूंढ रहा था। मुझे असल में ये जानना था कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है क्या? नहीं सर, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो क्यों ना, अगर तुम चाहो तो मुझे तुम अपना बॉयफ्रेंड बना सकती हो। तुम्हारे को डबल फायदा होगा। एक तो तुम्हारी लाइफ में भी कोई आ जाएगा और तुम्हारे को एग्जाम्स में मार्क्स की भी टेंशन नहीं। और सर अगर मैंने ये बात आपकी नहीं मानी तो फिर क्या, मैं एक छोटा सा टीसी तुम्हारे हाथ में दूंगा, तुम्हारा पूरा करियर बर्बाद कर दूंगा और फिर देखना तुम्हें पूरे कॉलेज में, पूरे स्कूल में कहीं एडमिशन नहीं मिलेगा और जो साल खराब होगा वो अलग। सर आपकी बात मानने के लिए मैं बिल्कुल तैयार हूँ, और वैसे भी मैं बेवकूफ़ थोड़ी ना हूँ जो अपना ही भला नहीं चाहूँगी। और आजकल के टाइम पे ये सब कुछ करना तो आजकल कॉमन हो गया है ना सर? और वैसे भी अगर आप मेरे बॉयफ्रेंड बनना चाहते हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हाँ उससे पहले मेरी एक छोटी सी शर्त है। ऐसी कैसी शर्त? मैं अपने होने वाले बॉयफ्रेंड को जी भर के देखना चाहती हूँ कि वो कैसा दिखता है। बस इतनी सी शर्त? हाँ तो बस एक बार खड़े हो जाइए आप। अभी लो। वाओ सर, आपकी हाइट, ओ माय गॉड, आपकी बॉडी, ओ माय गॉड, आप तो बहुत अच्छे दिखते हैं। सर आपको पता है यहाँ पे आने से पहले ना मैं आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट लेकर आई थी। मतलब तुम भी इसी इरादे से आई थी? हाँ बिल्कुल, मैं तो आपको काफ़ी टाइम से पसंद करती हूँ पर बोल नहीं पा रही थी। अब सर आप ये नहीं पूछोगे मुझसे कि क्या गिफ्ट है? लाओ फिर, दोगे? दूँ? बिल्कुल। ओके, ये लो फिर। तेरी हिम्मत कैसी हुई मुझे थप्पड़ मारने की? अबे नलायक, बेवकूफ, गधे, तूने ये कैसे सोच लिया कि मैं तुझे थप्पड़ नहीं मार सकती? मैं तो तुझे घूसा लात भी मार सकती हूँ क्योंकि तेरी हरकतें इतनी खराब है। और वैसे भी तू क्या अपने आप को टीचर बोलता रहता है? तुझे पता भी है तेरी हरकतें कैसे? तेरी हरकतें ना जानवरों जैसी है। और सुन, जो तू हरकत मेरे साथ कर रहा था ना, लाइक गर्लफ्रेंड बन जाओ, मैं तुम्हारे को ये कर दूंगा, तेरा टीसी कर दूंगा, तेरे को स्कूल में कोई एडमिशन नहीं देगा, कॉलेज में नहीं देगा, तो सुन गधे, ये दिख रहा है, ये एक ऐसी डिवाइस है जिसके अंदर ये तेरी सारी बकवास ना रिकॉर्ड हो गई है। मतलब ये कि ये है कैमरा जिसके अंदर जो तुम मेरे साथ ऐसे करके हरकत कर रहा था, पैर पे यूं करके हाथ लगा रहा था और मुझे गर्लफ्रेंड बनाने के लिए अप्रोच कर रहा था ना। ये कैमरा तुमने कब लगाया? ये कैमरा मैंने जब लगाया था जब तो सोच भी नहीं सकता था। जब मैं आई थी ना यहाँ पे,
और तू बाथरूम में था कि मैं आ रहा हूँ तुम बैठो, जब भी मैंने ये कैमरा यहाँ पे लगाया था। और ये बात बताना मैंने तेरे को जरूर समझी। और तू सोच रहा होगा कि तूने मेरे हाथ से कैमरा ले लिया और तू अब जो चाहेगा वो कर लेगा। इसके ना डिवाइस के अंदर एक ऐसा चिप लगा हुआ है, जो बात मैं यहाँ कर रही हूँ ना, सब कुछ स्क्रीन के ऊपर दिखाया जा रहा है। मतलब ये कि प्रिंसिपल और मेरे घर वाले हम सब लोग मिले हुए हैं और ये प्लान सबने मिलके बनाया है। क्योंकि तुम जैसे दरिंदे ना, जो हम जैसी नादान बच्चियों की जिंदगी बर्बाद करते हैं, ये उनके लिए एक टेक्निक थी। और अभी थोड़ी देर में तेरे घर की डोरबेल बजने वाली है और पुलिस भी आने वाली है, फिर जेल में जाके पीसना तुम चक्की। देखो, इसमें से जो कुछ भी है ना उसे डिलीट करा दो। मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, मैं दोबारा ऐसा कुछ नहीं करूंगा। देखो, माफी मांगने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मैं तो तुम्हें कभी जिंदगी भर माफ नहीं कर सकती, और जो करना है वो तो पुलिस वाले ही करेंगे। सो बाय बाय, मैं तो जा रही हूँ यहाँ से। अरे मगर मेरी बात तो सुन जाओ। अगर बेटा, सुनने और समझने के लिए अब कुछ बचा नहीं है, तो तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि चुपचाप से जेल चले जाओ और अपनी गलतियों की सजा ना वहीं भुगतना। मगर एक 10 मिनट के लालच में सारी जिंदगी पे फुल स्टॉप लगा के चली गई। सबने मिलकर मुझे फंसाया है। करियर तो गया ही गया, घर पे बीवी को पता लगेगा तो तलाक अलग मिलेगा। जिंदगी बर्बाद हो गई मेरी तो। आज की गलती से एक सी गलती है, जिंदगी में दोबारा कभी ऐसे चक्रों में नहीं पड़ूंगा।